लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई, यानी बिल्कुल अपोजिट हुई, बिल्कुल अलग हुई। सबों ने खाना खा लिया। हरियर काका के परिवार में जितने भी लोग थे सभी ने खाना खा लिया। उस भतीजे ने, भतीजी के दोस्तों ने, हरियर काका के भाइयों ने, उनकी पत्नियों ने, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। कहाँ तो हरियर काका अपने मन में स्वाद ले रहे थे कि आज मुझे अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा, लेकिन कहाँ, उन्हें कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलियान में खेतों में चले गए अपने काम करने के लिए। दवनी हो रही थी, अनाज कट रहा था। वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरियर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा। हरियर काका के भाई सोच रहे थे कि हरियर काका को उनकी पत्नियों ने पहले ही खाना दे दिया होगा। 4th पैराग्राफ। अंत में हरियर काका ने स्वयं दालान के कमरे से निकलकर हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया, उनके सामने रख दिया। भात, मट्ठा और अचार, चावल, छाछ और अचार। बस हरियर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। उन्हें बहुत तेज गुस्सा आ गया। उन्होंने थाली उठाकर आंगन में फेंक दी। झन की तेज आवाज के साथ आंगन में थाली गिरी। भात बिखर गया, चावल बिखर गए। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक ही साथ बाहर निकल आई। हरियर काका गरजते हुए, चिल्लाते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े और कहने लगे, समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो, तो अपने मन से यह बात निकाल देना। मेरे हिस्से की खेत की पैदावार इसी घर में आती है। मेरे 15 बीघा खेत से जो भी कमाई आती है वह इसी परिवार में आती है। उसमें मैं 2-4 नौकर रख लूं, आराम से खाऊं, तब भी कोई कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। ये मत समझना कि मैं अनाथ हूँ, मेरे कोई पीछे नहीं है, मैं बेसहारा हूँ, ऐसा तो मत समझो, क्योंकि मेरे पास 15 बीघा खेत है। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो। 15 बीघा खेत की जितनी भी कमाई आती है उस पर तुम सब मौज कर रही हो। लेकिन अब इस समय मैं तुम सबको बताऊंगा। लेकिन जो आज तुमने मेरे साथ व्यवहार किया है, उसके बाद आज मुझे समझ में आ गया है कि तुम लोगों का व्यवहार मेरे प्रति कैसा है, तुम लोग मेरे लिए क्या सोच रहे हो। आज मुझे इस चीज का एहसास हो गया है और आज मैं तुम सबको बताऊंगा। हरियर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे, उस वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी उनके दालान पर ही विराजमान थे। ठाकुर बाड़ी के जो पुजारी थे वो वहीं बैठे हुए थे जब ये सब किस्सा चल रहा था। वार्षिक हुमात के लिए, साल भर की हवन इत्यादि के लिए वह घी और शकील लेने आए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बातें बताई। उनके कान खड़े हो गए। एक दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उन्हें बहुत अच्छा सा लगा कि आज तो कुछ ऐसा करते हैं कि हरियर काका के जो 15 बीघा खेत हैं उन्हें हम हड़प लेते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हरियर काका की जो आसक्ति है, उनका जो लगाव है, उनका जो प्रेम है, अपने भाइयों से थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। तत्क्षण उसी समय टीका तिलक लगा, कंधे पर राम नामी लिखी चादर डाल, कंधे पर राम का नाम लिखे हुए पहनी हुई चादर डालकर ठाकुर बाड़ी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, अच्छा अवसर था, अच्छा मौका था। हरियर के दालान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरियर काका मिल गए। गुस्से में घर से निकलकर वे खलियान की ओर ही जा रहे थे। हरियर काका को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, तो वह गुस्से में खलियान, खेतों की तरफ अपने भाइयों से मिलने जा रहे थे। यह बताने जा रहे थे कि उनकी पत्नियों ने, हरियर काका की भाइयों की पत्नियों ने उनके साथ कितना बुरा बर्ताव किया है। लेकिन महंत जी ने उन्हें खलियान की ओर नहीं जाने दिया, अपने साथ ठाकुर बाड़ी पर लेते आए। फिर एकांत कमरे में, अकेले कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे, हरियर, यहाँ कोई किसी का नहीं है। वह बताने लगे कि हरियर, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। यह सब माया का, मोह माया का बंधन है, पैसे का ही बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, तू तो धर्म को मानने वाला है, ईश्वर की, ठाकुर जी की पूजा करने वाला व्यक्ति है।
मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए, कि तुम इस परिवार की मोह माया में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, ठाकुर जी की भक्ति करो, उसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं है। ठाकुर जी में ही विश्वास रखो, उसके सिवाय, उस भगवान, उस ठाकुर जी के सिवाय कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। जितने भी परिवार के लोग हैं वह सब कैसे हैं? स्वार्थ। जब तक जिसका स्वार्थ होता है वह तब तक उसकी सहायता करता है, और जब उसका स्वार्थ दूर हो जाता है, हट जाता है, तो वह भी उस व्यक्ति को छोड़ देता है।